विधानसभा के जैतपुर वार्ड 184 में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हेमा बोहरा की जनसभा। आम आदमी पार्टी की एमसीडी उम्मीदवार हेमा बोहरा ने जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय शामिल हुए। गोपाल राय ने मंच से आम आदमी पार्टी के नीतियों को बताते हुए अरविंद केजरीवाल की दिशा निर्देशों पे चलने की बात कही और साथ ही इस बार एमसीडी में सरकार बनाने का दावा किया और ये भी कहा कि अगर इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो कोई भी पार्षद ये बहाना नहीं कर पाएगा कि दिल्ली सरकार एमसीडी में काम करने को फंड नहीं दे रही है, क्योंकि जब दिल्ली सरकार और एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार होगी तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर काम कर पाएंगे और दिल्ली को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। क्योंकि पिछले लंबे समय से एमसीडी में घोटाले होते आ रहे हैं और एमसीडी नुकसान में चल रहा है, जिसके वजह से एमसीडी के कर्मचारियों का वेतन कभी 6 महीने तो कभी 7 महीने लेट हो रहा है और कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है अपने वेतन के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल की सरकार लाइए और इन बहानों से दिल्ली की जनता को मुक्त कराइए, क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल के आने से बहुत सारी नई नीतियां शुरू की जाएंगी, जैसे कि जितने भी RWA के प्रेसिडेंट होंगे उनको मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा, ताकि वो अपने ही क्षेत्र के लोगों का काम अपने द्वारा करा सकें। वोटर आई कार्ड को सुधारना, किसी का आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना, राशन कार्ड अप्लाई करना और छोटे मोटे जो भी काम निगम पार्षद के द्वारा किए जाते हैं वो सब RWA के कार्यालय से निश्चित ही हो पाएगा। उसके अलावा पूरे दिल्ली में महिलाओं के लिए महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने की भी योजना दिल्ली सरकार ने बनाई है, क्योंकि महिलाओं के लिए विशेष तौर पे महिला क्लिनिक खोली जाएगी, जहां पे महिला डॉक्टर, महिला नर्सें और महिला स्टाफ होंगी, जो महिलाओं की समस्याओं को खुल के सुन सकेंगी और महिलाओं के समस्याओं का समाधान कर पाएंगी, उनका बेहतर इलाज कर पाएंगी। इन्हीं सब बातों के लिए उन्होंने हेमा शेषन बोहरा के लिए वोट मांगे और कहा कि जैतपुर वार्ड से हेमा बोहरा को जिताकर आप लोग विजयी बनाएं और एमसीडी तक पहुंचाएं। और पत्रकारों के सवाल करने के बाद जब चौधरी राम सिंह नेता के बारे में पूछा गया कि बदरपुर के पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह नेता जी इस मंच पर उपस्थित नहीं है, तो उनके बारे में कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय ने ये कहा कि चौधरी राम सिंह नेता बड़े नेता हैं, इसलिए वो एमसीडी के चुनाव में यहाँ पे उपस्थित नहीं है। आइए सुनाते हैं आगे क्या कुछ कहा गोपाल राय ने। अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, श्रीचंद बोहरा केवल चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज के बाद से अरविंद केजरीवाल का सिपाही बनके, अरविंद केजरीवाल का कमांडर बन करके हम सबको कैंडिडेट बनना है, घर घर जाना है, लोगों को समझाना है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, अगर काम चाहिए तो जैतपुर से भी केजरीवाल का पार्षद जिताना है। बात समझ में आवत बा? अगर आ गए तो अब आज के बाद सबको कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ना। ये मत ढूंढना वो कैंडिडेट कहाँ है, वो कैंडिडेट कहाँ है। सबको काम हो रहा है, लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। अपने घर की, अपने पड़ोस की, अपने गली की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो कितने लोग कैंडिडेट बन के काम करने को तैयार हो? जरा हाथ ऊपर कर दो। अब देखो यहाँ हाथ पे उठाने में दर्द हो रहा है, आधा हाथ उठा रहे। अरे अगर दिल से हो तो पूरा हाथ उठाओ, पूरी ताकत से उठाओ और एक बार मेरे साथ फिर बोलो, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे। नीचे कर लो। एजेंडा बनाया गया है या मसला कुछ और है? देखिए, पहली बात यह है कि 15 साल दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में सरकार बनाने का, चलाने का और काम करने का मौका दिया।
उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमें वीडियो नहीं ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास इतना काम है बताने के लिए, इतना काम है बताने के लिए कि हमें वीडियो ढूंढनी पड़ेगी। उनके पास 15 साल में बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए दिल्ली के लोगों से हम कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल जी का पार्षद बनाओ, और जैसे दिल्ली सरकार में काम हो रहा है वैसे नगर निगम में काम कराओ। एक सीधी सी बात का है। क्षेत्र है और ओजोन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। आपने भी जिक्र किया कि ओजोन को हटाएंगे, और जो लेंटर माफिया द्वारा दिल्ली पुलिस हो या एमसीडी के कर्मचारी हो वसूली की जाती है वो बंद की जाएगी। कितना आश्वस्त है? आप लोग मानते हैं कि नहीं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है। आज देखो, हमारे कहने पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। हमने जो किया है उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। तो अगर काम चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, और केजरीवाल का काम चाहिए तो केजरीवाल का पार्षद चाहिए। यहाँ से अगर केजरीवाल का पार्षद होगा तो काम दुगना होगा, मैं लोगों का सवाल फायदा और होगा। पूछूंगा आपसे। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रीय नेता द्वारा ये अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि श्री चंद्र वोहरा जी का यहाँ के स्थानीय नेता साथ नहीं दे रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी देखो, रहेगी? ऐसा है, बदरपुर की समस्या है। आज के बाद यहाँ नेताओं का चक्कर खत्म। आज के बाद तो यहाँ से हजारों लोग अब चुनाव लड़ रहे हैं। अब हजारों लोग चुनाव मैदान में हैं। अब वो उनको चुनाव लड़ना है। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, यात्रा चाहिए, तीर्थ यात्रा चाहिए, तो सबको चुनाव लड़ना है। फायदा सबका है तो काम भी तो सबको करना पड़ेगा भाई। राम सिंह नेताजी यहाँ पे इस मंच पे उपस्थित नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो, ऐसा के बड़े नेता है, सुनो, वो बड़े नेता हैं। ये चुनाव पार्षदी का है, जनता को वोट देना है। सारी जनता यहाँ इकट्ठा है, सब मिलके चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे। जब चुनाव आएगा तो सवाल भाजपा ने ट्वीट किया है कि देखिए, ये कहते थे कि अगर कांग्रेस का मंत्री हो, भाजपा का मंत्री हो तो जेल में मजे है। इनके मंत्रियों के मजे हो रहे हैं, जैसी हो गई। एक बार अमित शाह जी का सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल किया ना, जब तड़ीपार हुए थे, वो चार्जशीट सामने लाओ, सब पता चल जाएगा। चलो